अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के सबसे बड़े मिसाइल बनाने वाले इदारे के पुर्ज़े गाज़ा पर इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले बमों में पाए गए हैं। गार्डियन, डिस्क्लोज और फॉलो द मनी की मुश्तरका रिपोर्ट में पता चला है कि MBDA के तैयार करदा पुर्जे GBU-39 बम की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। अबोमा में MBDA के प्लांट में तैयार हुए पुर्जों जैसे हिस्सों, जिन्हें डायमंड ब्लैक्स कहा जाता है, इसको 250 पाउंड के GBU-39 बम में नस्ब किया जाता है, जिसे बोनिंग बनाता है ताकि बम को फिजा में अहदाफ की तरफ बढ़ने में मदद मिले। GBU-39 बम अमेरिका के फौजी इमदादी प्रोग्राम के तहत इसराइल को भेजे जाते हैं, जो बराह रास्त बोइंग से खरीदे जाते हैं और अमेरिकी फौजी ज़खायर से मुंतकिल किए जाते हैं। जंगज़दा इलाकों में लड़ाका तैयारों से फ़िज़ाई तौर पर इस्तेमाल होने वाले इन बमों में से अंदाज़न 4800 बम अक्टूबर 2023 में गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से इसराइल को भेजे जा चुके हैं। ओपन सोर्स तज्ज़िये से पता चला है कि ये हथियार गाज़ा में कम से कम 24 बार ऐसे वाक़ात में इस्तेमाल हुए हैं जहाँ शहरी, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, हलाक हुए। ये हमले अक्सर रात को होते थे, जिनमें स्कूल की इमारतों, कैंपों और मस्जिद समेत पनाहगाहों को निशाना बनाया जाता था। शिनाख्तशुदा केसेस में कम से कम 500 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 100 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ने खदशात का इज़हार किया है कि GBU-39 से मुतालिक कई वाक़यात जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने आज शाम दमिश्क पर हमला किया। इस इसराइली हमले और द्रोज कम्युनिटी पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान शाम के सदर अहमद शरा ने सख्त लहजे में कहा है कि हम जंग से नहीं डरते, हमने पूरी जिंदगी चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए गुजारा है। अपने पहले अवामी बयान में अल-शरा ने इसराइल पर शाम में फ़िरक़ाराना तक़सीम को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया और ख़बरदार किया कि एक मिहाज पर फ़तेह का मतलब ये नहीं है कि हर जगह फ़तेह यकीनी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शाम किसी बैरूनी मदाखलत को कबूल नहीं करेगा, ख़ास तौर पर दुरूज़ के मामले में। अल-शरा ने कहा है कि दुरूज़ हमारे मुल्क की रूह है, इनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। हुकूमत पर बढ़ते हुए हमलों और अंदरूनी तनाज़ात के दरमियान उन्होंने मिहाज़-आराई से ज़्यादा बातचीत को अहमियत देने की बात की और कहा कि अमेरिका, अरब और तुर्की की सालिसी ने हालात को काबू से बाहर होने से रोका। इसके साथ ही सदर अल-शरा ने इसराइल को वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम जंग से नहीं डरते, लेकिन शाम को तबाही की आग में नहीं झोंकेंगे। इराक के मशरक़ी शहर कोत में एक हाइपर मार्केट और रेस्टोरेंट में लगी आग तबाही मचा रही है, जिसके नतीजे में कम से कम 60 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हो गए। गैर मुल्की खबरसां NC रॉयटर्स के मुताबिक शहर के महकमा सेहत और 2 पुलिस दराए ने बताया कि इराक के मशरक़ी शहर कोत में एक हाइपर मार्केट और रेस्टोरेंट में लगी शदीद आग के नतीजे में कम से कम 60 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। कोत शहर के महकमा सेहत के एक एहलकार ने बताया कि अब तक 59 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन एक लाश बुरी तरह झुलस गई। शहर के एक और एहलकार अली मिहा ने कहा है कि अभी मजीद लाशें मलबे के नीचे दबी हुई है, जिन्हें निकाला जा सके। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही वीडियोस में देखा गया है कि 5 मंजिला इमारत शोलों की लपेट में है, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमें रात भर आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ रहे। इनके मुताबिक आग रात के वक्त 5 मंजिला इमारत में लगी, जहाँ शहरी खरीदारी और खाने में मसरूफ थे। उन्होंने मजीद बताया कि फायर ब्रिगेड ने मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया और आग पर काबू पाया। वाक़े के बाद 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया और तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 48 घंटों के अंदर जारी की जानी है। गाज़ा में इजरायली जारियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और सह्योनी फोर्सेस के हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक तिब्बी ज़राए ने मुकामी नुमाइंदों को बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गाज़ा में कम से कम 93 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से 30 अफराद वो थे जो इमदादी खुराक के इंतजार में खड़े थे। इजरायली हमलों के बाद हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गाज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों में अब तक कम से कम 58,573 अफराद शहीद और 1,39,607 जख्मी हो चुके हैं। ज़राए ने अल जज़ीरा को मजीद बताया कि आज सुबह से गाज़ा भर में इजरायली हमलों में कम से कम 18 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज तिब्बी सामान और बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रकों का एक काफिला गाज़ा के अस्पतालों में पहुंचने वाला है। वज़ारत सेहत के मुताबिक ये सामान आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ के ताउन से भेजा जा रहा है और इसमें कोई ग़िज़ाई अशिया शामिल नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि यह तिब्बी सामान निहायत अहम और फौरी ज़रूरत का हामिल है, ताकि ज़ख्मी और मरीज़ के इलाज का सिलसिला जारी रखा जा सके और कीमती जानें बचाई जा सके। ईरान ने शाम पर इसराइल के हालिया हमलों की मजम्मत की और कहा है कि यह हमले बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए बेमिसाल खतरा है। ईरान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि इसराइल के बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ फौरी और फैसलाकुन कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि आज हर कोई वाज़ेह तौर पर देख सकता है कि सह्यूनी हुकूमत खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल शाम में भी मुल्क के अवामी ढांचे को निशाना बना रहा है और कब्जे को गहरा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इजरायली हुकूमत अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस जैसे दीगर मगरबी ममालिक की फौजी और सियासी हिमायत से इस्तेफादा करके बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए गैर मामूली खतरा तश्कील दे रही है। बाकाई ने कहा है कि गाजा में इजरायली जंग बंद करवाने में बैनुल-अक़वामी बरादरी की नाकामी ने वसीतर फौजी ऑपरेशन शुरू करने के लिए तल अवीव की हौसला अफजाई की है। उन्होंने OIC और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि खित्ते में इजराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और तोसी पसंदाना कोशिशों को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी इस इंतबा का इआदा किया और कहा है कि बदकिस्मती से यह सूरत हाल बहुत मुतवक्के है। सवाल यह है कि अगला दारुल हुकूमत कौन सा है। उन्होंने कहा कि मुंह जोर इजरायली हुकूमत की लाकानूनियत की कोई हद व हिसाब नहीं है। बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट की आज जुमेरात की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में एक शख्स को शेफील्ड शहर में एक मस्जिद के बाहर जंगली चूहे फेंकते हुए देखा गया, जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। एडविन फॉलोर 66 साल को शेफील्ड ग्रैंड मस्जिद के बाहर अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से से चूहे उतारते हुए वीडियो में देखा गया। फुटेज में दिखाया गया कि चूहे मस्जिद की बाढ़ से गुजरकर इमारत के हाथे में भाग रहे थे। यह शख्स ने मई और जून के दरमियान मजीद 3 बार ऐसा किया है, जिसके बाद इस पर फर्द जुर्म आयद किया गया। इसने शेफील्ड मजिस्ट्रेट की अदालत में नस्ली तौर पर हंसा करने के 4 इल्जामात का एतराफ़ किया, जिसने इसे 18 माह कैद की सज़ा सुनाई और रिहाई के बाद मजीद 18 माह तक किसी मस्जिद के करीब जाने पर पाबंदी लगा दी है। मस्जिद के मुंतजिम ने एक बयान में कहा है कि कम्युनिटी के अरकान मजीद हरासानी से खौफजदा हैं और अब मस्जिद आने से भी डर रहे हैं। तुर्किया के कसीर सतही स्टील डोम फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुकामी तैयार करदा प्लेटफॉर्म्स और एक मजबूत डिज़ाइन हिकमत अमली पर मुश्तमिल है, जो सिंक्रोनाइज ऑपरेशंस और मसनूई जहानत की मदद से फैसला साजी के अमल की हिमायत करता है। SAHA इस्तांबुल डिफेंस क्लस्टर की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए इदारे बराए दिफाई सनत के सदर हालुक गोरगुन ने कहा है कि स्टील डोम को एक दिफाई नुक्ते नज़र के साथ तैयार किया गया था, जो दूर तरीन फासले से खतरात का पता लगाते हुए ख़त्म कर सकता है, जिसे और इस अमल में एक मरबूत कंट्रोल फराहम किया गया था। गोरगन ने बताया कि यह निज़ाम मुख्तलिफ फासलों के हामिल स्पेर, हिसार A+, O+, कोरकिट और सिनकूर में काम करने वाले अनासिर को एक कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर के तहत मरबूत करता है और ये अज्जा रैडर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, जेम्स और लेज़र सिस्टम समेत एक जामे ढांचे में एक ही कमांड कंट्रोल आर्किटेक्चर के तहत काम करते हैं। स्टील डोम के कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर को मसनूई जहानत की हिमायत हासिल है ताकि सबसे मुनासिब मदाखलत के मंजरनामे तैयार किए जाएँ और मुतालिका यूनिटों तक पहुँचाए जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इजराइल की जानिब से शाम पर हमले की सख्त मजम्मत की। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में वज़ारत ख़ारजा ने शाम में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से शाम के साथ खड़ा होने और इजरायली हमलों और खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने का मुतालबा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से शाम पर इजरायली हमलों पर तबादला ख्याल किया। आज दारुल हुकूमत दमिश्क पर इजराइल ने जोरदार फिजाई हमले किए थे, जिसके बाद दोनों उजरा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दमिश्क पर इजरायली हमले में वज़ारत दिफा को नुकसान पहुंचा है, जबकि सदारती महल के करीब भी मकामात को निशाना बनाया गया। ये हमले सदर अहमद शरा की हुकूमत के खिलाफ इजराइल की तरफ से कशीदगी की निशानदेही करते हैं। इजराइल की तरफ से दमिश्क पर यह हमले ऐसे मौके पर हुए हैं जब शाम और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं। रवां हफ्ते द्रूज के अक्सरियती शहर अल-सौदा और इसके आसपास जारी पुरतशद्दुद लड़ाई में सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। शाम के जनूबी शहर अल-सौदा में द्रूज अक़लियत के अस्करियत पसंदों और शामी अफवाज के दौरान जारी लड़ाई में तेजी आ गई थी। मारूफ अमेरिकी सरमायाकार एलन मस्क की कंपनी XAI सऊदी अरब में डाटा सेंटर की गुंजाइश किराए पर लेने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खबरसां एजेंसी ब्लूमबर्ग ने कहा है कि एलन मस्क की कंपनी अपने बुनियादी ढांचे को इन इलाकों में वसअत देने की कोशिश कर रही है जहां तवानाई कम लागत पर दस्तयाब हो और सरमायाकारी का माहौल साजगार हो। रिपोर्ट में बताया गया है कि उभरती हुई अमेरिकी कंपनी इस वक्त 2 कंपनियों के साथ शराकत के इम्कानात पर गौर कर रही है। इनमें से एक कंपनी ह्यूमाइंड है, जिसे सऊदी सरमायाकारी हासिल है और जिसने XAI को कई गीगावाट तक की भारी स्टोरेज गुंजाइश फराहम करने की पेशकश की है। दूसरी कंपनी निस्बतन छोटे पैमाने की तनसीब तैयार कर रही है, जिसकी सलाहियत 200 मेगावाट है और ये फौरी तौर पर काम के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि ह्यूमाइंड की जानिब से दी गई ऑफर ताहाल नाफिज नहीं की गई, जबकि दूसरी कंपनी 200 मेगावाट की गुंजाइश के साथ
स्टेशन कायम कर रही है, जो कि कलील मुद्दती तनाजुर में XAI के लिए ज़्यादा अमली और फौरी ऑप्शन समझा जा रहा है। सऊदी स्टॉक मार्केट में आज की मनफी रुझान रहा, जहां कई सरकर्दा हसस की कदर में नुमायां कमी देखी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मार्केट में मनफी रुझान का असर उमूमी इंडेक्स की हरकत पर पड़ रहा है और सरमायाकारों में मोहतात रवैया देखने को मिला। मालियती तजुर्बाकार आदिल हवील ने कहा है कि उमूमी इंडेक्स का 11,000 पॉइंट्स की सतह पर बरकरार रहना मुस्तकबिल में मार्केट की कीमत मुतय्यन करने में एक अहम अंसर है। इनका कहना है कि अगर यह सतह बरकरार रही तो इंडेक्स गुज़िश्ता हफ्ते हासिल की गई कामयाबियां दोबारा हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह कमी इन बड़े शोबों पर फरोख्त के दबाव के बायस आई है, जबकि मार्केट इस वक्त मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है, जो टेक्निकी अवामिल और इलाकाई व आलमी इक़्तिसादी हालात से मुतासिर हो रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि आइंदा मुद्दत में मार्केट का इन्हिसार कई अवामिल पर होगा, जिनमें सरफहरिस्त दर्जशुदा कंपनियों के नतायज, सरमाकारी की नकदी का रुख और मार्केट में कारोबारी एतमाद के इशारे शामिल हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2024 के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल मुसाफिरों की तादाद में 15% इजाफा हुआ, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। अखबार 24 के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी एयरपोर्ट इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 128 मिलियन से तजाविज़ कर गई, जबकि परवाज़ों की तादाद 905,000 से ज़्यादा रही। फ़िज़ाई नेटवर्क में भी 16% इजाफा हुआ, 172 ममालिक के लिए फ़िज़ाई सहूलत फराहम की गई, जबकि एयर कार्गो में भी 34% इजाफे के साथ 1.5 मिलियन टन तक पहुँच गई। साल 2023 के मुकाबले में गुज़िश्ता साल मुमलिकत के एयरपोर्ट से 69 मिलियन इंटरनेशनल और 62 मिलियन अफराद ने अंदरून मुल्क सफ़र की सहूलत हासिल की। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़िश्ता साल हज व उम्रा सीज़न के लिए 25 मिलियन ज़ायरीन को सफरी सहूलत फराहम की। 100 तैयारों में 32 लाख सीटें हज सीज़न के लिए थी। हुज्जाज के लिए 1755 फ़्लाइट्स मखसूस की गई। हज सीज़न में 7,22,000 हुज्जाज बगैर सामान हज के इक़दाम से मुस्तफ़ीद हुए, जो कि मक्का रूट के तहत 7 ममालिक के 11 एयरपोर्ट पर यह सहूलत फराहम की गई थी। चीन ने आज जुमेरात को रूस इंडिया चीन सहफरीकी ताउन को दोबारा शुरू करने की वकालत की, जिसे रूस ने पहले रोक दिया था और बीजिंग ने इसकी हिमायत की है। चीन ने कहा कि रूस, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सहफरीकी ताउन न सिर्फ तीनों ममालिक के मफाद में है, बल्कि यह खित्ते और दुनिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी बहुत अहम है। रूसी न्यूज़ पोर्टल ने आज जुमेरात को रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा एंड्रे रोडेनको के हवाले से कहा है कि मॉस्को को RIC फॉर्मेट के दोबारा शुरू होने की उम्मीद है और वो इस मामले में पर बीजिंग और नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है। रोडेनको ने कहा है कि यह मसला दोनों के साथ हमारी बातचीत का हिस्सा है। हम इस फॉर्मेट को कामयाब बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के बानी होने के अलावा ये तीनों ममालिक अहम शराकतदार भी हैं। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट की कमी दुरुस्त नहीं लगती। इस सिलसिले में हम उम्मीद करते हैं कि ममालिक RIC के फ्रेमवर्क के अंदर दोबारा काम शुरू करने पर रज़ामंद हो जाएंगे, यकीनन जब इन रियासतों के दरमियान ताल्लुकात इस सतह पर पहुँच जाए जो इन्हें सहफरीकी फॉर्मेट में काम करने की इजाज़त देता है।